जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम कहाँ पहना जा सकता है और कहाँ ये पहनना सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आपके इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप खुद रत्नों को समझ चुके हैं कि कौन सा रत्न कहाँ पहना जा सकता है और कहाँ ये नहीं पहना जा सकता और कहाँ पहनने से क्या नुकसान होता है। जब आप आकर खुद हमें बताते हैं, हमसे बात डिस्कस करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस सिखाने की श्रृंखला से जुड़ करके बहुत कुछ सीख गए हैं और खुद की कुंडली खुद स्वयं एनालाइज करके ये जान चुके हैं कि कौन सा रत्न कितना फ़ायदा किस अवस्था में आपको दे सकता है। तो आपको इन पोंगे पंडितों के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली की। कन्या लगन की कुंडली इसलिए प्रिय दर्शकों, ये उनके लिए ज़्यादा बताना चाहूँगा जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आप नए जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, वो चीज़ें बहुत सारी पूछते हैं फ़ोन कॉल्स करके। तो मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि आप कॉन्टीन्यूसली प्रोग्राम को देखते रहिए, अवश्य कुछ ना कुछ रोज़ सीखते चले जाएंगे। तो आज बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली इसलिए क्योंकि पहले भाव में ही यहाँ 6 नंबर लिखा है और कन्या राशि है, तो ये कन्या लगन की कुंडली बनी। कन्या लगन की कुंडली में बुध देवता ने शनिदेव को 2 डिपार्टमेंट दिए, पंचम भाव का मालिक बनाया, यानी शनिदेव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में दी, यानी संतान का डिपार्टमेंट दिया, पेट का डिपार्टमेंट दिया, लव रोमांस का डिपार्टमेंट दिया, अनसर्टेन गेन्स का डिपार्टमेंट दिया, विल पावर का डिपार्टमेंट दिया। ये सारा पंचम भाव को डिपार्टमेंट दिया शनिदेव को बुध देवता ने। और साथ में शनिदेव को रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन का भी डिपार्टमेंट दिया। तो ट्राइन का लॉर्ड होने की वजह से, यानी त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से शनिदेव इस लगन कुंडली में अति योग कारक यानी अति शुभ ग्रह माने जाते हैं और वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, मान लीजिए शनिदेव तीसरे घर में पड़े हों। तीसरे घर में पड़े हुए शनि देवता का रत्न कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए। ये सदैव मेहनत में बढ़ोतरी करता है, मेंटल पीस थोड़ी सी डिस्टर्ब भी अवश्य करता है, हार्डवर्क ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाता है, बड़े भाई बहनों से ज़्यादा नहीं बनती। या वो जातक बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों का जो घर बनता है तीसरा, उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करता हुआ ही मिलता है। यहाँ से अगर नीलम पहना गया तो जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो स्टमक में अननेसेसरी प्रॉब्लम, ब्रेन में अननेसेसरी अग्रेसिवनेस खड़ी करके जातक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। यहाँ से शनिदेव जितनी दृष्टि नवम भाव पर डालते हैं तो पिता से ज़्यादा नहीं बनती, उनसे मनमुटाव बना रहता है, छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम पिता को भी आती रहती हैं। यहाँ से जातक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला नहीं होता, लेकिन विदेश यात्रा ज़रूर छोटी मोटी करवा देता है। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली तो फजूल की मेहनत का व्यय कहीं ना कहीं होता ही रहता है और जातक सारी ज़िंदगी समझ नहीं पाता कि इतना खपने के बाद भी मैं सिर्फ अपने खर्चे ही पूरे कर पा रहा हूँ, मैं कभी स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस वजह से तीसरे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का रत्न नीलम कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए। वो तीसरे भाव की एक्टिवेशन देके हमें टोटली रिजल्ट नेगेटिव देता। दर्शकों, शनिदेव अगर छठे भाव में पड़े हों अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, पर याद रखिएगा दर्शकों, ये भाव गलत है। यहाँ पर पड़े हुए शनिदेव का रत्न अगर डाला गया तो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा, हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली ऑब्स्टेकल्स पे, तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स अवश्य जातक की खड़ी होंगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर, तो फजूल के व्यय जातक को बढ़ाता ही मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि शनिदेव ने तीसरे भाव पर डाली तो मेहनत का कभी भी पूर्ण रिजल्ट देने वाला नहीं होगा। तो छठे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, वो अशुभता की गिनती में आता है। दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए अगर बुध बली हों और शनि देवता
कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में भी आ जाएं, लेकिन तब भी उस कंडीशन में भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना हर एक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि उस भाव के भी नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी अवश्य कर देता है। दर्शकों, अगर शनिदेव अष्टम भाव में पड़े हुए, शनिदेव अष्टम भाव में पड़े होने से यहाँ उन्हें नीच की पदवी प्राप्त है। मेष राशि में शनिदेव को नीच का गिना जाता है, नीच का कहा जाता है, ये उनकी नीच की राशि मानी जाती है। यहाँ भी शनिदेव का रत्न पहनना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ वो जातक की मुश्किलें बढ़ा देगा। यहाँ से दृष्टि डाली दशम भाव पर, तो दशम भाव के रिगार्डिंग भी सारी ऑब्स्टेकल देगा, कामकाज में सेटल जल्दी नहीं होने देगा। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर, तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सदा आपको नुकसान देता ही मिलेगा। धन का अभाव बना रहेगा, वाणी पर काबू नहीं रहने वाला, और परिवार कभी जातक का साथ नहीं देने वाला होगा, वो सदैव मुश्किलों में ही रहेगा। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली, तो पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि डाली हुई मेंटली अनस्टेबल करेगी, संतान को भी कष्ट देगी, संतान से भी कष्ट होगा। बहुत सारे केसेस में संतान बहुत मैरिज के 5-5, 7 साल बाल होते हुए भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि ये डिले का, एक तो शनिदेव डिले के पहले ही कारक माने जाते हैं, और ऊपर से उसका स्वामी कहीं अशुभ अवस्था में आ जाए या 6, 8, 12 में आ जाए और नीच का हो जाए, तो अशुभता में और बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। और यहाँ पर जितनी दृष्टि डाली वो सदैव शनिदेव की अशुभ मानी जाती है, क्योंकि नीचता के घर से दृष्टि आना वो नेगेटिव रिजल्ट्स में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। तो अष्टम भाव में भी शनिदेव का नीलम धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर शनिदेव 12वें भाव में पड़े हुए, शनिदेव अगर 12वें भाव में पड़े होंगे तो कभी भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना नहीं चाहिए, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाएगा। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा, वो खर्चे बढ़ा करके जातक की मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देगा, चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ही क्यों ना आ जाए। लेकिन कभी भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण नहीं किया जाता, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। सबसे मुख्य कारण उसका ये होता है कि वो फजूल के व्यय के घर में बैठा है, अस्पताल के खर्चे के घर में बैठा है, वो विदेश सेटलमेंट के घर में भी बैठा है। यहाँ से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है। धन कुटुंब वाणी संबंधी सदैव परेशानियां देता हुआ ही मिलता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली उसके संबंधी भी अशुभ फल देता है, यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा को एक्टिवेशन देके जातक की मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करता हुआ ही मिलता है। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो नवम भाव पर डाली उसके संबंधी भी अशुभ फल मिलते हैं। वो पिता से मनमुटाव सदैव बनाई रखता है, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होता, और जातक की मेंटल पीस भी सदैव डिस्टर्ब्ड ही रहती है। संतान से कष्ट होने का योग बनता है और हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। तो 12वें भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना हर जातक के लिए सदैव वर्जित अवस्था में माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में सिर्फ आप रत्न नीलम तब धारण कर सकते हैं अगर शनिदेव सूर्य के साथ सटकर अस्त अवस्था में हो। अगर आप कंप्यूटराइज्ड पत्री बनवाएंगे तो उसमें आपको डिग्री वाइज जितना बराबर लिखा होगा उसके साथ वो चीज़ लिखी मिलेगी। हाथ की पत्री में हो सकता है बहुत सारी जगह आपको ये नहीं लिखा मिलता कि कौन से ग्रह कितने अंश पे हैं और कौन से ग्रह अस्त अवस्था में है और कौन से ग्रह अस्त अवस्था में नहीं है। आप किसी से कंफर्म कर लीजिए, या खुद अगर कंप्यूटराइज्ड पत्री है आपके पास तो उसमें देखिए जहाँ कुंडली बनी होगी उसके ऊपर ग्रहों के अंश लिखे होंगे, उसके साथ उनकी अवस्थाएं लिखी होंगी। अगर उस अवस्था में 3, 6, 8, 12 में शनिदेव को अस्त लिखा गया हो तो आप किसी विद्वान की सलाह से इसका नीलम रत्न धारण अवश्य कर सकते हैं, वो सदैव आपके लिए लाभान्वित करने में सहायक होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, शनिदेव लगन में पड़े हों तो आप बेफिक्र होकर नीलम पहन सकते हैं। माइंड की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, संतान सुख से परिपूर्ण करता है, वो जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके लव रोमांस में भी कामयाबी अवश्य देता है। यहाँ से तीसरे भाव पर पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से 7वें भाव पर पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से 10वें भाव पर कामकाज पर दृष्टि डालकर भी जातक को पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं और जातक का जीवन यापन आसान होता है। शनिदेव दूसरे भाव में यानी उच्च के पड़े हुए, तुला राशि में शनिदेव को उच्च का माना जाता है।
अगर शनिदेव उच्च के पड़े हों तो सदैव आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपको चौतरफा लाभ इससे अवश्य मिलेगा। शनिदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों तब भी नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने में सदैव सहायक होगा। यहाँ पहना हुआ नीलम आपको हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाने में भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव पर डलती है, तो छठे भाव संबंधी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि डाली दशम भाव पर, तो कामकाज में बढ़ोतरी करने में सदैव शनिदेव सहायक होंगे। और यहाँ से दशम दृष्टि जो लगन पर पड़ी शनिदेव की, तो लगन में भी अच्छा फल देने में शनिदेव बाध्य होंगे, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए सदैव सहायक सिद्ध होंगे। दर्शकों, शनिदेव अगर अपनी ही साधारण राशि और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में पड़े हो तब भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। वो धारण किया हुआ आपको मेंटल पीस देगा, जल्दी कामयाबी देने में सहायक सिद्ध होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स भी मिलेंगे। यहाँ से दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा लाभ देगा, पार्टनरशिप डेली वेजेस में भी यहाँ से लाभ में कमी नहीं आने देगा। यहाँ से धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक को चतुर्फा लाभ अवश्य देगा। दर्शकों, शनिदेव अगर सप्तम भाव में पड़े हो, यहाँ वो दिशा बली भी हो जाते हैं। यहाँ पर पड़ा हुआ शनिदेव का रत्न नीलम पहना जा सकता है, वो सदैव शुभ फल देता है। यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली लगन पे पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक को एडवांटेज अवश्य देता है। दर्शकों, शनिदेव अगर नवम भाव में पड़े हुए शनिदेव का रत्न नीलम पहना जा सकता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ जाना शुभ माना जाता है। नवम भाव में पड़ा हुआ शनिदेव को नीलम पहन करके जातक धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। जातक धर्म को मानने के साथ साथ पिता की केयर करने वाला होता है, विदेश यात्रा भी करवा लेता है। यहाँ से लाभ में कमी नहीं आती, यहाँ से मेहनत में बढ़ोतरी होती रहती है। यहाँ से जो छठे भाव पर दृष्टि डाली तो हाउस ऑफ कंपटीशन भी क्लियर करवा करके जातक उसके रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज देता ही मिलता है। दर्शकों, शनिदेव अगर दशम भाव में पड़े हुए तब भी शनिदेव का रत्न पहना जा सकता है। कामकाज में वृद्धि देता है, बुद्धि को उठा के कामकाज में रख दिया। बुद्धि को कामकाज में रखने से मतलब हुआ कि आप कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ कर सकते हैं और शनिदेव से जुड़ा हुआ कामकाज भी आप कर सकते हैं। तो शनिदेव से जुड़ा हुआ कामकाज करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली फजूल के व्यय पर, तो फजूल के व्यय नहीं होने देगा या विदेश से लाभान्वित करेगा। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख संबंधी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके अच्छा अवश्य करेगा। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली, तो सप्तम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देगा। दर्शकों, शनिदेव अगर 11वें भाव में पड़े हुए भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। वो सदैव जातक को चौतरफा लाभ देगा और जातक की मनोकामना पूर्ण करने में सदैव सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। यहाँ से पैसे की कमी कभी नहीं आने वाली, पुत्री का योग अवश्य बना देगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट अवश्य मिलेगी। यहाँ से शनिदेव छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो निकल अवश्य जाएंगी। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली तो वो भी अच्छा। यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो संतान सुख के लिए, लव रोमांस की कामयाबी के लिए, अनसर्टेन गेन्स के लिए भी अच्छा। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो अपने हार्डवर्क से और बुद्धि बल से जातक की अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव अवश्य कर लेता है। तो प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखेगा, अस्त अवस्था में नीलम कहीं भी धारण किया जा सकता है। अगर उदय अवस्था में हुआ तो 3, 6, 8 और 12 में धारण नहीं किया जा सकता। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।